हेलो फ्रेंड्स, लगभग कुछ महीनों से मैं ऑनलाइन उपलब्ध नहीं था, परंतु आज मैं पुनः उपलब्ध हूँ आप लोग के समक्ष। और लगभग अब उम्मीद है कि नियमित मेरा वीडियो अपलोड होता रहेगा। आज के एपिसोड के माध्यम से मैं बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा 2022-23 पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 22-23 इसलिए कि 22 में बहाली आई है और 23 में इसका एग्जामिनेशन होना है। कुल 4 पदों के लिए बहाली आया है, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और एक प्यून के लिए। तो चारों का क्या सिलेबस होगा, क्या सैलरी आपको मिलेगा, क्या पोस्ट का लेवल है और क्या पढ़ना चाहिए, कैसे इसको क्रैक किया जा सकता है, इन सभी बातों पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखें। पहला जो हमारा लेवल को समझें। बिहार सिविल कोड लेवल 4 का जॉब है। बेसिक 25,500 होगा। स्टेनोग्राफर भी लेवल 4 का ही जॉब है। सिविल कोड में 25,500 इसका बेसिक होगा। और रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो लेवल है ये भी लेवल 4 है और इसका भी बेसिक 25,500 होगा। लेकिन प्यून और जिसको ऑर्डरली भी कहा जाता है, आदेशपाल, उसका बेसिक जो है 18,000 रुपया है और ये लेवल 1 का पोस्ट है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो एलडीसी की बहाली होती है, मतलब क्लर्क की जो बहाली होती है, और यहाँ जो क्लर्क है उसमें अंतर है। वहाँ लेवल 2 में बहाली होती है और यहाँ पे लेवल जो है 4 में बहाली हो रही है। उसका बेसिक 19,900 है और यहाँ बेसिक है 25,500। तो वेस्ली आपको सैलरी उससे ज़्यादा यहाँ मिलने जा रहा है। तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो एलडीसी क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें भी सिविल कोड की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी आपको ज़्यादा है। लगभग कितना आपको मिलेगा वो आप देख सकते हैं। लेवल 4 के जॉब है तो लगभग नेट सैलरी पूरे बिहार में आप कहीं भी हो लगभग 35,000 से 40,000 सैलरी आपको बनेगा। और अगर आप बिहार में कहीं भी पदस्थापित हो और प्यून के पोस्ट पे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कम से कम आपको 25,000 से 30,000 सैलरी आपको नेट मिल ही जाना है। और मैं एक और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक बात कि जो जहाँ तक पोस्ट की बात है तो बहुत एक अच्छा वैकेंसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। कह सकते हैं कि सचिवालय सहायक की जो CGL 3 की बहाली आई थी उसके बाद का सबसे बड़ा वैकेंसी यही है। देख सकते हैं क्लर्क के लिए 3325 पोस्ट के लिए बहाली निकली है और स्टेनो के लिए 1562 और रीडर कम डिपोजिशन राइटर के लिए 1132 और प्यून का 1673 पोस्ट के लिए बहाली होने जा रहा है। तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस चीज़ का तैयारी करें और बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप सचिवालय सहायक की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा विकल्प खोल कर रखना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर आपको करना चाहिए। चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि सबका क्या सिलेबस होगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सिविल कोड क्लर्क। क्या स्टेजेज होंगे? सिविल कोड क्लर्क में कुल 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होना है। इसमें आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं होना है। तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा उसमें कहीं भी पीटी का कोई जिक्र नहीं है कि पीटी का क्या सिलेबस होगा। बट ये लिख दिया कि अगर ज़्यादा फॉर्म फिलअप होता है तो पीटी आयोजित किया जाएगा। तो ये फ्रेंड्स निश्चित ही डेफिनेटली आपका पीटी आयोजित होना है, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में काफ़ी बेरोजगारी है और काफ़ी लाखों में फॉर्म फिलअप हुआ है, तो पीटी आयोजित होगा ही होगा। तो इस तरह से अगर हम क्लर्क की बात करेंगे तो 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स रिटन टेस्ट का जो उसको मेंस में कह रहा हूँ उसका सिलेबस दिया हुआ है और उसमें लिखा गया है कि सिलेबस पीटी का वही होगा जो मेंस का है। तो इस प्रकार पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही है, ठीक है। तो पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही और कुल 90 मार्क्स के पीटी हो या मेंस आयोजित होंगे और 10 मार्क्स का इसमें इंटरव्यू है। तो जो 90 मार्क्स का जो आपका पीटी है उसमें आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा हिंदी 20, इंग्लिश 20, उसके बाद कंप्यूटर 15 मार्क्स, करंट अफेयर्स और जीएस 15 मार्क्स और 10 मार्क्स मैथमेटिक्स और 10 मार्क्स रीजनिंग। इस प्रकार यह 90 मार्क्स का कुल सिलेबस दिया हुआ है जो लिखा हुआ रिटेन टेस्ट का सिलेबस। लेकिन यही सिलेबस फ्रेंड्स पीटी का भी होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखा गया है कि पीटी का सिलेबस वही होगा जो मेंस का है और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू। इस प्रकार कुल 100 मार्क्स का
पर आपका सिलेक्शन होना है। पीटी इंटरव्यू और मेंस ये दोनों का मार्क्स जो है ये आपका ऐड होगा फाइनल के लिए, ठीक है। और मेंस में यहाँ तक जहाँ तक की बात है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मेरा एक स्टूडेंट हैं मनोज कुमार जो कि किशनगंज कोर्ट में पोस्टेड हैं, उन्होंने जैसा बताया कि सर पीटी ऑब्जेक्टिव होंगे और मेंस में हिंदी और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होगा और बाकी जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे। तो इसलिए आपको लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, पत्र लेखन, संक्षेपण ये सब आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसी प्रकार अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर में कुल 4 स्टेज हो जाते हैं। पहला तो आपका पीटी आयोजित होगा ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, और पीटी के बाद मेंस होगा। लेकिन मेंस के साथ लिखा हुआ है सिलेबस में कि स्किल टेस्ट भी आयोजित होंगे। तो स्किल टेस्ट का जो मेंस का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है कि पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही है। और क्या सिलेबस है तो हिंदी 25, इंग्लिश 25, 10 मार्क्स मैथ्स, 20 मार्क्स कंप्यूटर और जीके जीएस और करंट अफेयर्स 10। इस प्रकार ये 90 मार्क्स का सिलेबस है। यहाँ फ्रेंड्स रीजनिंग नहीं है और कंप्यूटर 15 से के स्थान पर आपका 20 है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश भी 25-25, 5-5 मार्क्स बढ़ा हुआ है, 25-25 दोनों है। इस प्रकार 90 मार्क्स का सिलेबस यहाँ भी है, बट थोड़ा सा चेंजिंग है क्लर्क से। बट मिला जुला कर हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स और करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ना ही होगा। और लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि मेंस के साथ साथ एक स्किल टेस्ट आयोजित होगा। तो स्किल टेस्ट का सिलेबस भी 90 मार्क्स का ही है। 25 मार्क्स का आपका जो है ये स्किल टेस्ट जो है ये है आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का शॉर्ट हैंड हिंदी, 30 मार्क्स का शॉर्ट हैंड इंग्लिश, 15 मार्क्स का आपका जो सिलेबस है टाइपिंग है और 15 इंग्लिश टाइपिंग और 15 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग। इस प्रकार 90 मार्क्स का ये स्किल टेस्ट भी आयोजित होगा जो मेंस के अतिरिक्त होगा। और एक 5वां स्टेज जो आपका चौथा स्टेज जो हो जाएगा वो आपका जो है 10 मार्क्स का इंटरव्यू। तो यहाँ भी इंटरव्यू है। तो इस प्रकार अगर हम स्टेनो की बात करेंगे तो 4 स्टेज है, पीटी, मेंस, स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू। और सिलेबस के रूप में वही है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर एंड जीएस। यहाँ रीजनिंग नहीं है। अब हम बात करेंगे रीडर कम डिपोजिशन राइटर का। तो इसका सिलेबस भी जो है इस प्रकार है और इसमें भी 4 स्टेजेज हैं। यहाँ आपका एक स्किल टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट, जो कि 100 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का हिंदी टाइपिंग, 15 मार्क्स का इंग्लिश टाइपिंग। उसके अलावा पीटी और मेंस का सिलेबस बिल्कुल एक ही है, ठीक है। चूँकि पीटी का सिलेबस दिया हुआ है ही नहीं किसी भी वैकेंसी में, केवल कह दिया गया संख्या होने पर आयोजित किए जाएंगे, सिलेबस वही होगा जो मेंस का है। तो यहाँ पर भी जो है जो पीटी और मेंस आयोजित होंगे वो 90 मार्क्स का है। उसका सिलेबस इस प्रकार है। इसका सिलेबस भी जस्ट आपका क्लर्क की तरह है। अगर आपने क्लर्क का फॉर्म भरा है तो आपका वो सेम सिलेबस आपका डिपोजिशन राइटर में भी है। 20 मार्क्स हिंदी, 20 इंग्लिश, आपका जो है 15 कंप्यूटर, 10 मैथ्स, 10 रीजनिंग और करंट अफेयर्स आपका 15 है। इस प्रकार कुल 90 मार्क्स के ये मेंस के सिलेबस हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ जो अभी तक मैंने बताया कि पीटी आपका एमसीक्यू पर आधारित होगा और जो मेंस होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश के पेपर वर्णनात्मक होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो इसका आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए, अभ्यास अभी से करना चाहिए, बहुत टफ नहीं है। और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, दोनों को जोड़कर ही फाइनल सिलेक्शन आपका होना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून, तो प्यून के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन यहाँ भी आपका स्टेज 3 है। यहाँ भी लिखा गया है कि अगर संख्या अधिक होता है तो पीटी आयोजित होगा। तो फॉर्म तो फिलअप हुआ ही है तो पीटी आयोजित होगा ही होगा। बताइए, प्यून बनाने के लिए भी 3 स्टेज, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें लिखा गया है कि अगर जो है कि क्वालिफाई करने में ऐसे व्यक्तियों को मतलब वेटेज दिया जाएगा जो व्यक्ति खाना बनाना जानते हो, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हो वगैरह वगैरह। तो ऐसे व्यक्ति अगर डिस्क्वालीफाई हो रहे हो कुछ मार्क्स से तो उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा क्वालिफाई करने के लिए।
ये एक एडिशनल इसमें एक पॉइंट नोट किया हुआ है। इसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से इसका पीटी और मेंस 85 मार्क्स के आयोजित होंगे और 15 मार्क्स के इंटरव्यू आयोजित होंगे। सिलेबस इसका बड़ा छोटा सा है, लेकिन यहाँ भी हिंदी, इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा वेटेज है। बताइए, जनरल कंपटीशन में मैथमेटिक्स का वेटेज तो क्लर्क में होना चाहिए था, बट यहाँ पे प्यून बनाने के लिए मैथमेटिक्स डाला गया है कि हिंदी 35 और 15 मार्क्स का इंग्लिश और 35 मार्क्स का मैथमेटिक्स। मतलब प्यून बनने के लिए कैलकुलेशन सीखना होगा। तो ये इतना एक सिलेबस जो है, जो सबसे हमको लगता है कि देखा जाए तो सबसे टफ सिलेबस आपका प्यून ही है। तो सबसे बड़ा जो बिगेस्ट कंपटीशन होगा वो प्यून के लिए ही होगा, क्योंकि आपका ये 10 वेटेज मिल रहा है। खाना बनाने आता है तो 10 नंबर अतिरिक्त मिलेगा, इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं तो 10 नंबर अतिरिक्त मिलेगा, प्लम्बर का काम जानते हैं तो 10 नंबर अतिरिक्त मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कंपटीशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। चारों आपने देख लिया, चारों का सिलेबस आपने देख लिया कि क्या है। तो कॉमन क्या निकला? चारों सिलेबस में एक ही चीज़ कॉमन निकला, हिंदी आपको पढ़ना होगा, इंग्लिश आपको पढ़ना होगा, मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा, कंप्यूटर पढ़ना होगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। अगर ये सभी चीज़ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो मिला जुला कर ये फाइनल है कि चारों पोस्ट के लिए आप एक साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चारों को अगर आपने भरा है तो एक प्रोसेस से तैयारी करके उसको क्रैक किया जा सकता है। अब क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने झारखंड में भी सचिवालय सहायक जिसे वहाँ अब वर्तमान में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, मैंने क्वालिफाई किया था और सिर्फ मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, लूसेंट हिंदी। लूसेंट हिंदी में बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न दिए गए हैं, तो आगे उसके बारे में जानकारी दी गई है, उसे पढ़ना है और उसके बाद सीधे जो है प्रैक्टिस करना है पीछे से। करीब 50-60 उसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो विभिन्न परीक्षाओं के, खास करके शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्न दिए गए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, लूसेंट हिंदी का अध्ययन करें। विशेषकर आप 2 चैप्टर तो कम से कम, कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ हिंदी के लिए, आप जरूर अध्ययन करें। संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द और वगैरह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसी प्रकार अब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी पुस्तक है, जिसमें सब कुछ एक ही जगह समाहित है, तो वो है केडी पब्लिकेशन, नीतू सिंह मैम का जो बुक्स है हिंदी मीडियम में, आप वो ले लें। वो बेस्ट बुक है, उससे आप अध्ययन करें, लगभग आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। अब कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो कंप्यूटर के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, जो फंडामेंटल नॉलेज के हिसाब से, वो है आपका लूसेंट कंप्यूटर। बेस्ट बुक है, आप उसको लें और उसे पढ़ें। बिल्कुल ही बेस्ट किताब है, जो आपका इससे काम बन जाएगा। तो 20 मार्क्स का हिंदी या जो भी है, जिस पोस्ट के लिए भी है, हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी, इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन का इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए लूसेंट कंप्यूटर। अब ये 3 चीज़ हो गया। अब हो गया आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और जीएस के लिए कोई भी आपको लगे कि हमें पढ़ना चाहिए, अप टू डेट पढ़िए, चूँकि करंट अफेयर्स उसमें शामिल है। तो लूसेंट पढ़ें या कोई भी किताब, बुक्स वगैरह जो आपको लगे, स्पीडी अच्छा लगे स्पीडी पढ़िए, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं। 15 मार्क्स का ही है तो बहुत बड़ा बात नहीं है, आप मिला के कुछ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सब मिलाकर सिलेक्शन होना है। अब रह गया मैथ्स और रीजनिंग। तो चूँकि मैथ्स और रीजनिंग, तो इसके लिए अभी जो वर्तमान में मेरे हिसाब से जो बेस्ट है, तो CGL 3 के लिए प्लेटफॉर्म के द्वारा एक बुक्स निकाला गया है मार्केट में, रीजनिंग और गणित का। तो वही बुक ले लें आप, द बेस्ट बुक है। अगर आपको क्लर्क क्वालिफाई करनी है तो बेस्ट बुक वही है कि आप प्लेटफॉर्म का जो गणित है वो ले लें, CGL 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रकाशित हुआ है, और रीजनिंग भी CGL 3 के लिए जो प्रकाशित हुआ है वो आप परचेज कर लें। तो आपका रीजनिंग का सॉल्यूशन हो गया। रीजनिंग प्लेटफॉर्म लेना है, मैथ्स प्लेटफॉर्म लेना है, इंग्लिश
केडी कैंपस पब्लिकेशन, ये केडी पब्लिकेशन का बुक लेना है, हिंदी लुसेंट हिंदी लेना है, और कंप्यूटर के लिए जो है आपको लुसेंट कंप्यूटर लेना है, और जीएस के लिए आपको जो उचित लगे आप पढ़ सकते हैं। अगर इतना आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव गुरुकुल के फाउंडर इंजीनियर सागर सर के सहायता से और सैनी टेस्ट सीरीज के ऑर्गेनाइजर नवीन सैनी के सहयोग से मैं आप लोग को एक सुविधा प्रदान करने जा रहा हूं। इन सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टेलीग्राम के माध्यम से मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें कम से कम 50 एडमिशन हो जाते हैं तो वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ पेपर मेरे द्वारा भी अपलोड किए जाएंगे, कुछ नवीन सैनी सर के द्वारा अपलोड किए जाएंगे और कुछ सागर सर के द्वारा अपलोड किए जाएंगे। तो दिन भर में लगभग 2 या 3 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे प्रतिदिन, मंडे टू फ्राइडे। तो यदि आप चाहते हैं कि हमको ये बेनिफिट मिले, हमारा द्वारा तैयार किया हुआ हिंदी का पेपर आपको मिलेगा, कंप्यूटर का पेपर भी मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सागर सर का नंबर ले सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। वही उस ग्रुप के फाउंडर हैं, संचालक हैं, और इसके लिए सुविधा शुल्क के रूप में मात्र 200 रुपया रखा गया है, ताकि जो आपके लिए टाइपिंग वगैरह कराया जाए, प्रश्न पेपर तैयार कराया जाए, तो उस अमाउंट को वहीं पे खर्च किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप निश्चित रूप से सिविल कोर्ट क्लर्क क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जो है हमारे टेलीग्राम पेड ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।